Hello everyone, this is Digvijay. I welcome you all on my YouTube channel Geo Classic, where are you watching my videos, my lectures, and you know very well we have started a course of geography. You can say a detailed geography course, of which totally free. It is erstwhile on YouTube channels. You know very well. आप सभी लोग जानते हैं कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि YouTube पर पूरा कोर्स फ्री पढ़ाया जाएगा। हालांकि अभी आपको विश्वास नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग किया है, और आप लोग अगर एज देख के बात करते हैं तो प्लीज आपका ये भ्रम तो मैं दूर करके जाऊंगा। इट्स माई वर्ड्स टू यू, so don't recommend age, recommend knowledge, recommend what your characteristics are provided from here. I think you can understand. So ज़्यादा कुछ हम लोगों को नई बात करनी चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें हैं मैं बता दूँ आपको नॉलेज गेन करना है तो प्लीज़ आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी, आप बीच में छोड़कर मत जाइएगा, या अगर जाना है अभी चले जाइए। अदरवाइज आप क्लास को लास्ट तक देखोगे तभी आप कुछ लेकर जा पाओगे, और कुछ नहीं फिर बहुत कुछ लेकर जाओगे। लेकिन अगर आप अभी जाते हैं तो अभी चले जाइए, बीच में जाओगे तो फिर वो होता है ना, स्काला एंड खारडीज, एक इंग्लिश में फ्रेज होता है, यू आर लोकेटेड इन द स्काला एंड खारडीज। अभी तो आप इंडिया की लोकेशन पढ़ने और फिर अपनी लोकेशन नहीं जान पाओगे, मतलब आगे कुआं और पीछे खाई, बीच में खड़े हैं आप। इसलिए कहीं मत निकलिए, या तो फिर पढ़िए ही नहीं, या तो पढ़ना है तो लास्ट तक रहिएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, दो बातें और बताना हूँ यार, आप लोग देखिए। पहले कुछ नहीं कहूँगा, ना लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं, ये मैं कल इंट्रोडक्शन में ही बोल चुका हूँ आपको, ये आपकी इच्छा होगी, बस आप लास्ट तक रहिएगा, ठीक है। हाँ, आपको मेरी एक पोएट्री चैनल है, पोएट्री विद जियो क्लासिक, आप वहाँ पे कविताएं शायरी वगैरह जो भी है अपना थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करने के लिए वहाँ जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड एक चीज़ और है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है जियो क्लासिक @123, ठीक, वो भी सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब हम लोग आपसे स्टार्ट करते हैं बातचीत, और बातचीत में टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंडिया की लोकेशन एंड सिचुएशन, भारत की स्थिति एंड विस्तार। कैसे पढ़ेंगे? तो सर देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक टोपोग्राफी टाइप की। हम इंडिया को 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, मैं आपको बताता हूं। लेट्स सी। सो एवरीथिंग इज क्लियर, सारी चीजें आप छोड़ दीजिए, आप यहां पर ध्यान आकर्षित करिएगा। यहीं पर मैं कोई भी चीज होगा, इंग्लिश में लिखना होगा तो इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी में बोल दूंगा, हिंदी में लिखना होगा तो इंग्लिश में बोल दूंगा, लिखूंगा एक ही लैंग्वेज में, आप समझ लीजिए, इससे टाइम वेस्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन जियोग्राफी, ठीक, आपका टॉपिक है इंडियन जियोग्राफी। बात करते हैं सर इसको हम कैसे स्टार्ट करें, कोई एक फॉर्मूला सिस्टम बताइए किस तरह से स्टार्ट करना है। तो मैं इसको पढ़ाने का, देखिए मेरा तरीका थोड़ा अलग है, मैं इसको तोड़ के दिखाऊंगा आपको कैसे पढ़ना है। 2 पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग, एक होगा पॉलिटिकल इंडिया एंड देन वी विल गोइंग टू फिजिकल इंडिया। पॉलिटिकल इंडिया एंड फिजिकल इंडिया। फिजिकल इंडिया आपकी बात की बात है। पॉलिटिकल इंडिया में क्या होता है, आपके कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, कितने सारे स्टेट्स हैं, कितनी बाउंड्रीज हैं भारत की, कितने देश सीमाएं साझा करते हैं, है ना, कैसा कोस्टल प्लेन्स है, किसकी मतलब बॉर्डर्स वगैरह बाउंड्रीज वगैरह जो आती हैं। तो आप इसमें क्या पढ़ेंगे, आप इसमें पढ़ेंगे स्टेट्स, यूटीज,
बाउंड्रीज एटसेट्रा। ठीक, यानी पॉलिटिकल इंडिया, राजनीतिक भारत में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, स्टेट्स, यूटीज यानी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, सीमाएं, ये सब पढ़ना पड़ेगा। फिजिकल इंडिया में देखिए क्या होता है, फिजिकल शब्द बना है, फिजिकल इंडिया यानी भौगोलिक भारत। तो मैं आपको बता देता हूं, फिजिकल इंडिया यानी भौगोलिक भारत। भौगोलिक भारत देखिए, फिजिकल शब्द से एक शब्द बनता है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है, एक टाइप का पूरी शेप जिसको कहते हो, एक फिजियो मतलब क्या होता है, जैसे आपकी फिजियो क्या है, आपका आकार कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा, ऊंचा नीचा, दाएं बाएं, जिस प्रकार का होता है उस टाइप का लाइक वर्ड होता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी यानी भौगोलिक, इसको हिंदी में टर्म्स होता है, फिजियोलॉजी का मतलब होता है भौगोलिक। ठीक, अब फिजियोलॉजी में हमको 4-5 चीजें पढ़नी होती हैं इंडिया के लिए। क्या होंगी, सबसे पहले हिमालय। आप कहोगे सर हिमालय का हिंदी में नाम भैया हिमालय ही होता है ना, आप जानते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, हिमालय के बाद नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, नॉर्थ इंडियन प्लेन यानी उत्तर भारत के मैदान, आप सभी लोग जानते हैं, राजस्थान से लेकर के अपना उत्तर प्रदेश और बिहार बिहार सभी पूरा आता है। देन इसके बाद क्या होता है, पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया आपका ये जो पूरा ट्रायंगल शेप है, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक, एंड नेक्स्ट वन इज दैट 3 चीजें हो गई, क्योंकि देखिए पहले हमारे कुछ विद्वान लोग थे, अब एकदम से 5 चीजें नहीं बताई गई थी, कुछ साइंटिस्ट वगैरह थे, जैसे आप जानते हो न्यूटन चाचा थे हमारे। न्यूटन चाचा क्या पहले देख रहे हैं सेब गिर रहा, हाँ गिर रहा। अब हमारे भारत वाले क्या करते हैं, गिर रहा पहले खाओ, सोचना क्या है, बात खत्म। यहां खाने से मतलब है, वो क्या, वो सोच रहा लेटा ऐसे नीचे कैसे गिर गया, ये ऊपर से नीचे कैसे गिर गया। इसी गिरने के चक्कर में भाई साहब आपको पढ़ने के लिए ज्ञान दे दी, अब आप जीवन भर पढ़ोगे, जीवन पर्यंत पढ़ोगे। ये प्रिंसिपल बना दिया ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण का नियम बना दिया 1 2 3 तो कुल मिला के आपको टेंशन दे गए। दैट्स व्हाई सेंस हियर, कुछ साइंटिस्ट जब मीटिंग कर रहे थे सबसे पहले, तो उन्होंने इंडिया को 3 ही भागों में बांटा था। क्या कहा था, हिमालय हो जाएगा, बीच में उत्तर भारत का मैदान और दक्षिण में पेनिनसुलर इंडिया, खत्म। लेकिन कुछ सालों बाद जैसे जैसे मॉडर्न होता गया 1800-1700 के आसपास, तो वहां पे कुछ लोग और आए, जुड़कर बोले नहीं एक चीज और बढ़ाइए। कहले क्या बढ़ाइए, कहले कोस्टल प्लेन्स जो होते हैं इनको अलग कर लीजिए। कोस्टल प्लेन्स यानी तटीय मैदान, तटीय मैदान आप सभी लोग जानते हैं जो तट रेखा के यानी कोस्टल एरियाज के होते हैं। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स को उन्होंने अलग कर दिया। तो एक पॉइंट हमारा और जुड़ेगा यहां पर, कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स। एंड नेक्स्ट वन इज दैट, 4th नंबर जो है आपका, जब तटीय मैदान जुड़ गया, फिर कुछ लोग और आए, कहा कि नहीं कुछ कमी है, कुछ तो गड़बड़ है दया, थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक काम और कर दिया, आइलैंड्स भी इसी में ऐड करवा दिए। तो अब हमको आइलैंड भी पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, आइलैंड्स। ठीक, आइलैंड्स भी पढ़ने पड़ेंगे। आइलैंड्स क्या होता है, द्वीप, कोस्टल प्लेन्स तटीय मैदान, पेनिनसुलर इंडिया प्रायद्वीपीय भारत, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स उत्तर भारत के मैदान, हिमालय बाबा। 5 चीजें आपको पढ़नी है फिजिकल इंडिया में, फिजिकल जियोग्राफी जो है आपकी इंडिया की। एंड जो पॉलिटिकल इंडिया है इसमें स्टेट्स एंड बाउंड्रीज पढ़नी पड़ेंगी। ये आपको एक टोपोग्राफी क्लियर है, ये आपका एक सिलेबस मैंने बताया आपको पढ़ना क्या है। आइए अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, मैंने जैसे पहले बताया था आपके पास
3-4 कलर के पेन, व्हाइट पेपर, एटलस ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट। अभी मैं सारे 28 के 28 राज्य, 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेश नहीं बताने जा रहा हूँ, आप सब मैप में देखोगे। ठीक, हो सकता है मेरा मैप इतना करेक्ट नहीं है, बट आपको समझाने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो ये सब आपको, आपके पास ये सब चीजें होनी चाहिए, इक्विपमेंट होनी चाहिए। भैया आपसे कहा गया पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है, चलो जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर सीना तान के खड़े हो गए, खुरपा लेके थोड़ा जाओगे मार करने। आपके पास गन वन होनी चाहिए ना, इनसॉस, इनफील्ड, कोई भी गन हो, तोपा उपा हो, राफेल वफेल लेकर जाओगे ना। पढ़ने आए हो तो सब औजार लेकर आओ। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो डस्टर से बहुत धीमे साफ होता है, हम सीधे तौलिया साफ करते हैं, एक बार मारो साफ। जियोग्राफी का नक्शा ही बदल दिया जाएगा। चलिए, पॉलिटिकल इंडिया, राजनीतिक इंडिया। सबसे पहले आप जानते हो किसी चीज को पढ़ने के लिए, मैंने पहले ही वीडियो में इंट्रोडक्शन में बताया है, शेप एंड साइज रिक्वायरमेंट होती है। तो भारत की स्थिति क्या है, हेडिंग डाल दीजिए, भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति और विस्तार। तो सभी लोग जानते हैं अप्रोक्सीमेट भारत की ये जो पूरी लेंथ है, और ये जो पूरी लेंथ है, अगर मैं एक जनरल व्यू में कहूं तो ये पूरा 30 डिग्री के अंदर फैला हुआ है। कितना, एक जनरली मैं ओवरव्यू देता हूं, 30 डिग्री, 30 डिग्री में पूरा डिस्क्राइब है पूरा इंडिया, ये 30 डिग्री में। अब आप सभी लोग जानते हैं अक्षांश देशांतर जब पढ़ोगे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो 1 लैटिट्यूड इक्वल्स टू 111.3 किलोमीटर होता है, 111.23 किलोमीटर, ऐसा कुछ होता है। कितना, 1 लैटिट्यूड। एक लैटिट्यूड बराबर कितना होता है आपका, 111। लेकिन हम इसको कैलकुलेशन की गणना के लिए, आसान बनाने के लिए क्या कर लेते हैं, 111 किलोमीटर मान लेते हैं। 1 डिग्री बराबर, 1 डिग्री लैटिट्यूड जो होता है, अक्षांश जो होता है, ये आपका 111 किलोमीटर की होता है। मैं आपको ये भी बता के दिखाता हूं। ठीक, आप सभी लोग जानते हैं ये क्या है, 0 डिग्री है, इसी को इक्वेटर बोलते हैं। 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ। ठीक, इसको मकर रेखा, इसको कर्क रेखा, इसको विषुवत रेखा, ये सब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में पढ़ाया है। जिसने, अगर अभी ये सब बात की बातें हैं, जब फिजिकल जियोग्राफी पूरी वर्ल्ड की मैं स्टार्ट करूंगा, तब वहां पे फिर से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और सब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, आइसोस्टेसी, वहां पे सब डिस्कस करेंगे। सिलेबस मैंने बताया है वो कहां का है, अभी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए परेशान मत होइए, कुछ चीजें आपको अभी बता दूंगा, जहां रट लीजिए। और या मैंने कुछ 10-11 वीडियोस पढ़ाए हैं, IFPCS बैच से है, तो उस बैच में आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में, वहां लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट अच्छे से डिस्क्राइब किया है। आइए हम लोग इस लोकेशन की बात करते हैं। तो 30 डिग्री बराबर ये है, 111 किलोमीटर बराबर ये है। तो अगर हम इसकी पूरी, अगर मान लेते हैं डिस्टेंस कितनी हो सकती है, तो 30 डिग्री इंटू 11 कर लीजिए आप, 111, तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और ये आपका एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक, ये कुछ आपकी जो है एक लेंथ आ जाएगी। तो ये आपको पता है, और हाँ, इतनी मतलब पूरी लंबाई हो जाएगी भारत की। अगर हम बात करते हैं, और हालांकि इतनी है भी, आप सभी लोग जानते हैं, कुछ 32,114 है, तो बताते हैं आपको। तो वो क्या है, हाँ एक चीज और बतानी थी आपको, ये यूनिट है, कभी कभी तो ये दिखता है 111 किलोमीटर, कभी कभी किलोमीटर में दिखती। एक लैटिट्यूड की और यूनिट होती है, गोरे। क्या होती है, एक जो है गोरे की एक यूनिट होती है, गोरे इज अ यूनिट ऑफ लैटिट्यूड, यूनिट ऑफ लैटिट्यूड। अब ये गोरे ऑफ लैटिट्यूड, गोरे क्या है, या गोरे देखो, गोरे कौन थे, अंग्रेज लोग थे। हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा आपको
एक ट्विस्ट टाइप की कहानी बता दूंगा, बट अभी नहीं। अगर आपको अभी सुनना है, आप ये वीडियो देखने के बाद वहां वीडियो देख लीजिएगा, या तो जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है ये सब चीजें आपको तो जनरली पता ही है। तो मैं यहाँ पे लोकेशन इंडिया की बताने जा रहा हूँ। इंडिया में सबसे पहले इसकी स्थिति आप क्या लिखेंगे? स्थिति की बात अगर है इसकी, तो आप लिख लेंगे उत्तर पूर्वी स्थिति है इसकी। कैसे, आप थोड़ा समझिए। ये अगर हम काट देते हैं ऐसे बनेगा ना। इंडिया हमारा 0 डिग्री से कुछ ऊपर है, यूं। अब यहां पे तो इतना अच्छा मैप बना नहीं सकते हैं, तो ये डिग्री है जो आपकी। अब जैसे आप चलते हो, देखो 0 डिग्री चले, कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं। 1 डिग्री चले तो 1 डिग्री, अब ये जो 1 डिग्री का 0 से 1 के बीच में जो फासला हो गया, 0 से 1 के बीच में, ये आपको 1 नहीं होता है, ये 0 से 1 डिग्री के बीच का फासला होता है 111 किलोमीटर का, या एक गोरे। मैं यही चीज यहां पे बताना चाहता हूं और ये आपको समझाया। इंडिया की लोकेशन मैं आपको बता दूं तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, यानी हिंदी में लिखेंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध, इंग्लिश वाले लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर। नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में हो जाएगी इसकी स्थिति। फिर बात आती है सर कितने डिग्री लैटिट्यूड, कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो मैं आपको बता देता हूं इंडिया की जो लोकेलिटी है, अगर पहले उत्तर की बात कर लेते हैं तो ये आपकी हो जाएगी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न का मतलब उत्तरी। यानी ऐसे ऐसे अगर जब देखोगे तो इस जगह से जब आप देखोगे यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये पूरी कितनी है आपकी? ये है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। बात करते हैं पूर्वी कैसे है। इस तरह भाई, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, इस गोलार्ध में ये क्या होता है, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये उत्तर और पूर्वी में है, यूं है हमारा इंडिया। इतनी बात क्लियर है? आप अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं इतना पता होगा। बात दूसरी करती है, मैं थर्ड पॉइंट इधर लिखूंगा। पूर्वी की बात करते हैं तो कितना है, यहां से चालू होता है कुहर मोती से, तो ये आपका है 67 डिग्री 6 मिनट से 67 डिग्री 6 मिनट से कितना जाता है 97 डिग्री 25 मिनट। 67 डिग्री 6 मिनट से 97 डिग्री 2.25 मिनट। ये आपका कैसा है, ईस्टर्न, यानी ये पूर्वी विस्तार है। आपको समझ में आ रहा है? अगर उत्तरी विस्तार आपसे पूछे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, अगर पूर्वी पूछेगा 67 डिग्री 6 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये आपका पूर्वी विस्तार हो जाएगा। ये आपकी स्थिति बताई, लेकिन ये सिर्फ मेन लैंड की है। तो सर क्या और भी कुछ है? जी हाँ, अगर आप आइलैंड्स में मिलाते हो तो यहां पर आप देखते हो, क्या देखते हो सर, कि यहां से कुछ द्वीप भी चलते हैं। ये कुछ द्वीपों की एक सीरीज पाई जाती है, इनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, जिसमें एक लास्ट में आपका पड़ता है ग्रेट निकोबार। यहां पे पड़ेगा ग्रेट निकोबार सॉरी, ग्रेट निकोबार जो पड़ता है, मैं नाम लिख देता हूं उसका, ग्रेट निकोबार। हिंदी में यही नाम है, महान निकोबार, ग्रेट निकोबार। यहां पर एक पॉइंट पड़ता है जिसका नाम आई थिंक आप लोग जानते होंगे, इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट।
इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है ये आपका एक्चुअली कहां पड़ता है, ये थोड़ा सा और नीचे पड़ता है, यहां पे ध्यान से देखिएगा इस जगह पे, यानी इसकी लोकेशन जो होती है 6 डिग्री जो है 8 6 तो अगर यहां से जब हम मापेंगे, ये थर्ड कंडीशन थी, आपको मैं फोर्थ कंडीशन बताने जा रहा हूं। फोर्थ कंडीशन थी विद आइलैंड्स, विद आइलैंड्स कितनी हो जाएगी 6 डिग्री 4 मिनट से 6 डिग्री 25 है, 6 डिग्री 25 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थर्न, यानी 6 डिग्री 25 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। कब? जब आइलैंड्स को भी इंक्लूड कर लेंगे। आइलैंड्स में आपका कहां से मापते हैं हम लोग? अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार एक आइलैंड है, वहां पर से हम लोग लेते हैं इंदिरा पॉइंट से, और यही आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु है, यानी सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट है, नॉट मेनलैंड, टोटली विद आइलैंड्स। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि भारत की स्थिति विस्तार कितना है। ठीक, अब हम बात करते हैं भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बिंदु हैं, सबसे नॉर्दर्न पॉइंट, सबसे सदर्न पॉइंट, सबसे ईस्टर्न, सबसे वेस्टर्न। तो आप लिखिए, देखिए सबसे जो नॉर्दर्न पॉइंट होता है, उत्तरी भाग, ये वाला जो सबसे उत्तरी भाग है, ये आपका कहां पर पड़ता है? अभी तक पहले हम लोग कर देते थे जम्मू कश्मीर में पड़ता है, नहीं, पहले तो इसका नाम मैं बता देता हूं, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। अब चूंकि आप लोग जानते हैं डिसाइड हो चुका है कि ये अब जो है आपका कब से डिसाइड हुआ है, 31 अक्टूबर 2019 से 5 अगस्त को तो डिसीजन आया था, 5 अगस्त 2019 को लोकसभा में माननीय हमारे गृह मंत्री जी के द्वारा अध्यादेश पारित कराया गया था। इंदिरा कॉल जो है इसकी लोकेशन क्या है? तो अब लद्दाख आप बोलोगे, बात इतनी समझ में आ रही? इसको लद्दाख में बोलोगे, इसकी लोकेशन कहां पे है? लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख, इसकी राजधानी कहां है? लेह है, आप सभी को पता है लद्दाख की राजधानी लेह है। ठीक, हालांकि अब ये यूनियन टेरिटरी भी हो गया, अभी जस्ट मैं इसके बाद इस पर आता हूं तो पूरी बात तब वहीं पर कर लिया जाएगा, अभी पॉइंट बता देते हैं। फिर ये तो नॉर्दर्न पॉइंट है, ये नॉर्दर्न पॉइंट है। बात करते हैं सदर्न पॉइंट की। अगर मेनलैंड का जो बात करते हैं तो यहां पर आता है जिसका एक नाम है कुमारी कन्या। अब सुनो, कुमारी कन्या कहती है अपने जुगाड़ में मतलब कन्याकुमारी ये पॉइंट है। सोचने लगते तुरंत कहां चलो चले, देखे चलते भैया मिलने चलते, तो कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी है। इसी को केप कैमोरी भी कहा जाता है, केप कैमोरी। ये कौन कहा था? ये हमारे चर्चा आए थे ना 1498 में, नाम क्या था? वास्को डी गामा। तो वो ऐसे चले आ रहे थे खड़बड़ाते हुए, यहां पहुंचे जब इधर तो नाम दे दिन दक्षिणतम केप कैमोरी। पुर्तगाल वाले सब बहुत चूतिया आदमी थे, ऐसे ही नाम, लेकिन चूतिया नहीं थे, आप समझिए बहुत विद्वान थे। आप जो पढ़ते हो खगोल शास्त्र उनकी देन है, समझ लीजिए। आप अगर बात करते हैं जो हमारे ग्रह हैं, ग्रहों के नाम भी वही दिए। संडे मंडे जो है, ये भी नाम उनको, जो संडे मंडे हम लोग बोलते हैं, ये इन्हीं की देन है। जनवरी फरवरी जो कैलेंडर है पुर्तगालियों की देन है। और जानेंगे पुर्तगालियों को लेकिन मलिच्छ कहा जाता था। आप जब पढ़ोगे, ये कहानी ट्विस्टिंग है तो मैं यहाँ ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा बता देता हूं कि जब आप पढ़ोगे एंशिएंट हिस्ट्री, वहां पर जब सिकंदर आता है इंडिया में, उस समय जब ये सिकंदर लौट कर जाता है तो वहां पर जो आपका रहता है यहाँ पे जो कुछ लोग संत लोग रहते हैं, तो वो इनको मलेच्छ कहते हैं।
म्लेच्छ शब्द इनके लिए प्रयोग किया गया है। जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको वहां अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल सदर्न मोस्ट पॉइंट जो आपका है ये कौन सा है? सदर्न मोस्ट। सदर्न मोस्ट वो नॉर्दर्न मोस्ट है। अब वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है? गुजरात में। तो भैया वो यहां पर है एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। उसका नाम है गुहर मोती। गुहर मोती। गुहर मोती कहां है? गुहर से गुजरात। ठीक। आपका अब ईस्टर्न पॉइंट क्या होता है? ईस्टर्न पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, नाम किबुथु। इस जगह पे पड़ेगा, नाम किबुथु। किबुथु ये आपका ईस्टर्न है, ये आपका वेस्टर्न है, ये आपका सदर्न है, वो आपका नॉर्दर्न है। और सदर्न मोस्ट की अगर बात करोगे इंदिरा पॉइंट होगा, इंदिरा कॉल नहीं। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझको लगता है इसको रफ करना चाहिए, या अभी काम हो जाएगा, अभी थोड़ा सा और लिखूंगा। ये मैंने आपको लोकेशन बता दी, ऊपर नीचे सारे पॉइंट बता दिए। अब हम लोगों को क्या बात करनी चाहिए? चलिए अब मैं आपको पूरे स्टेट्स गिनवा देता हूं। देखिए सबसे पहले आप जब देखोगे, इसको यहां से ऐसे ऐसे कर दीजिए, ऐसे ऐसे क्या ठीक। तो ये ऊपर वाला जो है आप सभी लोगों को पता है लद्दाख है। लद्दाख, लद्दाख की दो राजधानियां हैं, लेह, इसकी कैपिटल्स की मैं बात कर लेता हूं। लद्दाख की राजधानियां, इसकी कैपिटल्स जो है, कैपिटल्स दो हैं। कौन सी हैं? एक तो लेह है, एक है कारगिल। ठीक। लेह जो है ये आपकी जो है विंटर की है, कारगिल जो है समर की है। ठीक, विंटर समर, यानी लेह ठंडियों में मानी जाती है और कारगिल जो है गर्मियों के लिए। आई होप ऐसा ही है शायद। ठीक। उसके बाद लद्दाख के बाद अगर हो सकता है सदर्न में समर विंटर में कुछ हो सकता है, आगे पीछे हो, बट आई थिंक यही होनी चाहिए। लद्दाख के बाद नीचे आओ थोड़ा सा, जो अलग हुआ है इससे इनका भाई जो है बड़ा पिछड़ा यार था, अलग कर दिया गया है, हमारे गृह मंत्री जी ने अलग कर दिया है। इनका नाम क्या है? जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की भी दो राजधानियां हैं। वो कौन कौन सी हैं मैं आपको बताता हूं। इसकी कैपिटल्स जम्मू एंड श्रीनगर। श्रीनगर जो है आपकी, ये कैसी है? ये आपकी समर की है, ये आपकी समर की है, यानी गर्मियों में राजधानी श्रीनगर कर लेते हैं और ठंडियों में क्या हो जाएगी? जम्मू, विंटर। तो ठंडियों में राजधानी जो है जम्मू है, गर्मियों में श्रीनगर है। और एक्चुअली ये आपके दोनों ही स्टेट अब नहीं रहे हैं, दोनों ही यूनियन टेरिटरीज हैं। आप सारे यूनियन टेरिटरीज को लिखते जाइएगा एक तरफ से, मैं अभी उनका बता दूंगा कब स्थापना हुआ है, कब में, या साथ में ही चर्चा करते चले। चलो साथ में करते चलते हैं, फिर इसको रफ करना पड़ेगा। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब जो है लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, इनकी स्थापना भी हम जान लेते हैं। बोथ आर यूनियन टेरिटरीज। तो इनकी स्थापना कब हुई है? ये दोनों, इनकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इनकी स्थापना जो है हुई थी 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में करिएगा आप, या मैं वो भी बता दूं? चलिए सब मैं ही बताता हूं, टेंशन मत लो, पहली क्लास है मैं ही बताऊंगा।
31 अक्टूबर को वर्ल्ड यूनिटी डे मनाया जाता है, विश्व एकता दिवस। क्यों? इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन था और इन्होंने भारत की कई सारी रियासतों को एक किया था। आप सभी को ये जानकारी पता है, नहीं पता है तो मैं इतिहास जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ये इतिहास का सेगमेंट है। दैट्स व्हाई यूनिटी डे के दिन ही इनको एक किया गया और मतलब अलग अलग करके दोनों को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। इतनी बात क्लियर है ना? अब मेरा एक सवाल है, ये आपको बता देना क्योंकि आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे। लद्दाख के जो आपके अब केंद्र शासित प्रदेश है तो मुख्यमंत्री तो होंगे नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, उपराज्यपाल। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं कौन है यहाँ के लद्दाख के और कौन है जम्मू कश्मीर के, आपको बताना है। बताओगे ना? बताओगे, ठीक। नहीं पता है गूगल से पढ़ के बताना, यूट्यूब से कहीं भी ढूंढ के लाना, कमेंट करना। आगे अब इसका चचेरा भाई है भैया जम्मू कश्मीर का, जहां पे तो हर कपल जाते हैं तो इसका नाम हिमाचल प्रदेश है। मंडी लेह मंडी घूमने के लिए, मंडी क्या, मंडी बाजार नहीं है, मंडी यहाँ राजधानी है शिमला, ठीक है। नीचे उतरेंगे जम्मू कश्मीर के नीचे उड़ता पंजाब, वो याद है पिक्चर आपकी नहीं मतलब उसकी क्या नाम था, शाहिद कपूर वाली, उड़ता पंजाब। जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे आ जाओगे, यहाँ पर क्या है, पंजाब। मैं पूरा नाम नहीं लिख पाऊंगा, इतना स्पेस नहीं, आप साथ में एटलस देखते रहिए। पंजाब के नीचे आओगे मारो राजस्थान। राजस्थान किसका? कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फिर जहां तक भाला जाए। तो भैया आप समझ गए होगे, बताना नहीं है। इधर कौन है? राजस्थान। ये सब पूरा एरिया कवर है इनका, राजस्थान वालों का। राजस्थान के नीचे का है केमछू। तो यानी ये जो पूरा सिग्नल है, ये वाला, ये राजस्थान का ही पोर्शन है, ये सब पूरा यहां तक जो है ये आपका गुजरात। गुजरात है, गुजरात भैया मोदी जी, अमित शाह जी, आप लोग सभी से परिचित हैं बहुत अच्छे से। तो कहा गुजरात है। गुजरात के नीचे जैसे उतरोगे कौन पड़ेगा? आमची मुंबई। क्या एक से कैरेक्टर हमारे बॉलीवुड के बेताज बादशाह, नाम रिश्ते में तो हम तुम्हारे पाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। ठीक, तो ये आमची मुंबई, इसको मैं एमएच से लिख देता हूं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। अच्छा राजधानी बताता है, गुजरात गांधीनगर, राजस्थान जयपुर, पंजाब चंडीगढ़। ठीक, महाराष्ट्र के जैसे नीचे उतरोगे तो यहां पर एक ऐसा राज्य है जिसको हर 18 से 30 साल के लड़के की ख्वाहिश होती है कि एक बार जरूर वहां घूमने जाते। नाम क्या है? गोवा। एक बार जरूर मन में आपके आता होगा, चलो गोवा चलते हैं। गोवा क्यों? कसिनो, ओह माय डॉग। ठीक, तो खैर आपको एंटरटेन जरूरी है, सुनते रहिए। गोवा के बाद कौन आता है भैया? गोवा के बाद कौन आता है? अभी जहां पर हाल ही में हिजाब वाला मामला चल रहा है, कर्नाटका। कर्नाटका ये बहुत नाटक करता है कर्नाटका, तो कर्नाटका यहां पर आ गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसी के बगल में है कौन? लक्षद्वीप। ये इधर 2-4 आदमी हैं लटके हुए, ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप यूटी है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? इट्स अ यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। कैपिटल, इसकी कैपिटल कवरत्ती। कवरत्ती, तो इसकी राजधानी कवरत्ती हो गई। कर अब ये भी क्लियर है ना? इसकी भी स्थापना बताना है 1 नवंबर 1956। यही है। जस्ट अ मिनट, अभी बाद में इसकी स्थापना बताता हूं। थोड़ा सा इसकी बाद में है, गोवा से अलग हुआ था 1962 है, 1962 है, 1962 इसकी स्थापना है लक्षद्वीप की। क्लियर है? कर्नाटक के बाद कौन आता है? करेला। करेला नहीं, केरला। ये आ गया केरला। केरला के बाद
आप सभी लोगों को जब पता है मदुरै, जो कि आपका पहले नाम था चेन्नई, पहले मदुरै था, अब चेन्नई है। मदुरै जो है, मदुरै जैसे आप लोग यूपी में बनारस की प्रसिद्धता जानते हैं, सेम एज हियर, बनारस की तरह ही यहाँ पे मदुरै का नाम विख्यात है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो ये आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु के खोपड़ी पे ही एकदम यहां पर बैठा है जिसका नाम है पुदुचेरी। नाम मैं लिखता चलता हूं, पुदुचेरी। पुदुचेरी राजधानी है, नाम क्या है? पांडिचेरी, पांडिचेरी, पांडिचेरी या पुदुचेरी। यह भी एक आपका यूटी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956। मैं जिसमें डेट लिख रहा हूं वो यूटीज हैं, बाकी सब कैपिटल और स्टेट है। आगे बढ़े तमिलनाडु से। तमिलनाडु के ऊपर कौन है? आंध्र प्रदेश। मतलब क्या? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से एक भाई इनका अलग हो गया था, बिछड़ गया, लोगों ने बिछड़वा दिया आपस में। देखो मेल मिलाप मिला नहीं, जमीनी मामला हो गया। क्या लग तुम्हारे पास 7 बीघा, हमारे पास 5 बीघा, ऐसे कैसे काम चलेगा? हिसाब बराबर करो। नहीं मान रहे थे, अलग हो गया। नाम क्या? सभी लोगों को पता होगा, तेलंगाना। तेलंगाना इसका भाई है, अलग हो गया इससे, आंध्र प्रदेश से। अब बात आती है सर जी राजधानी। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की अमरावती, और तेलंगाना की क्या है? हैदराबाद। बट लिसन टू माय वर्ड्स केयरफुली, व्हाट आई एम गोइंग टू सेइंग यू, दैट इज, अभी दोनों का जो कार्यालय है, दोनों के सरकारी कामकाज होते हैं, ऑफिशियल वर्क्स जो भी होते हैं, सब हैदराबाद से होते हैं। अभी अमरावती स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए, हैदराबाद और अमरावती, या मे बी ठीक शायद हो चुका है, जो भी हो। अगर नहीं हुआ है तो ये हो गया तो ठीक है, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, मैं करेक्ट करके अगले वीडियो में बता दूंगा। आगे देखिए, करेक्ट क्या मतलब? कंफर्म करके, है ना? आगे ऊपर बढ़ो, आंध्र प्रदेश के ऊपर कौन आएगा? ओडिशा। ये आप क्या गए? ओडिशा, ओडिशा, उड़ीसा पता ना? उड़ीसा के ऊपर वेस्ट बंगाल। हालांकि वेस्ट बंगाल इतने में नहीं है, ये भैया जहां तक गया है। और ये टोपा जो है, टोपा किसका है? सिक्किम। टोपा में नहीं टच करता है, ये है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। वेस्ट बंगाल की कोलकाता, ओडिशा की भुवनेश्वर, बाकी सब बता ही दिया। अब बात कर लेते हैं हम लोग, हिमाचल प्रदेश हमने बताया है। अब आपका हिमाचल प्रदेश के नीचे ये जो हिस्सा है, ये किसका है? ये भैया उत्तराखंड वालों का है। यहां भी अभी जैसे यूपी में चुनाव चल रहा है, उत्तराखंड में भी चुनाव है, शायद कि हो रहा है, पता नहीं, हो रहा है ठीक, उत्तराखंड भी है। अब उत्तराखंड है, यहां पर आपका कौन पड़ता है? हमारा केंद्र शासित प्रदेश और भारत की राजधानी दिल्ली, ठीक। तो अब इसको आपको बताना पड़ेगा, मैं डी से ही लिख देता हूं। इसकी भी स्थापना जो है, मेरे को इधर लिखना पड़ेगा, 1 नवंबर 1956। ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली। अब बीच में जो है एक बड़ा ही धाकड़ राज्य है, नाम हरियाणा, ठीक। हरियाणा के शान नीरज चोपड़ा, हरियाणा, जो पूरा नाम लिखा है पहली बार किसी स्टेट का, हरियाणा। हरियाणा, उत्तराखंड। अब इसके बगल में कौन आ जाएगा? ये कुछ नहीं, सन 2000 में 26 नवंबर सन 2000 में बिछड़ गए थे, जिनका नाम क्या था? उत्तराखंड। और किससे बिछड़े थे? हमसे बिछड़े थे, आपसे बिछड़े थे, मतलब यूपी वालों से बिछड़े थे। इनका नाम क्या था? उत्तर प्रदेश। तो ये आपका हो गया यूपी। ये यूपी का पूरा बॉर्डर है। यूपी के आगे भैया मिलेंगे जाकर के, ये पूरा जब यूपी आपका हो जाएगा, इधर आ जाएगा बिहार का वो लालू जी का बोला चट बुड़बक बिहार। बिहार जो है, बिहार से ही नीचे आप उतरोगे, बिहार का भाई है
झारखंड, झारखंड, झारखंड है। अब इधर क्या है, उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश, एमपी, एमपी, एमपी से ही कट गया था एक जिसका नाम था छत्तीसगढ़। ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हो गया। अब कोई बचा क्या, मेरे को लगता हो गया इधर का हो गया। अब उधर चलते हैं, सेंटर वाला पहले जान लेते हैं या यहाँ के जान लेते हैं। पहले ये कौन सा है, मेघालय, भैया ये कौन सा है, मेघालय। मेघालय के बाद बीच में पड़ता है असम, असम, असम के बाद पड़ता है नागालैंड, ये वाला नागालैंड, नागालैंड। उसके बाद लो लाइट चली गई भैया, इंतजार करो। तो लाइट भैया आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से कंटिन्यू करते हैं। हम लोग बात कहां पर कर रहे थे, बात कर रहे थे आपका ये सब हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं कि आगे क्या बताना है। तो यहां पर हम पहुंचे थे नागालैंड। नागालैंड में आप जानते हैं, राजधानी वगैरह जानते हैं, नागालैंड कोहिमा है ना। नागालैंड के नीचे आओगे, ये कौन पड़ता है आपका, बड़ा ही अच्छा नाम है, मिजोरम, रम बोला है गम मिजोरम, मिजोरम। देखिए आप लोग रम का नाम सुन के ज्यादा खुश हो गए, होना भी चाहिए लेकिन इस एज में नहीं। देखिए क्या है वैसे ये चीज गलत है, गैर कानूनी है, ये नहीं करना चाहिए। कानूनी तो है, क्रेडिट है तभी सरकार करवाती है। बट आप जानिए जो भी टेंशन में होता है ना, सबसे बड़ी दवा यही है, ऐसा लोगों का मानना है, मेरा मानना नहीं है ठीक, लोगों का मानना है। तो भैया मिजोरम, रम बुलागम नाम याद रखना। जस्ट इसके बगल में इसके चचेरे भाई त्रिपुरा, ये तीन पुरा हैं। देखो मिजोरम की राजधानी क्या होती है, मिजोरम की राजधानी आइजवाल, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, आपको बता देंगे, इधर से भी घिरा है, इधर से भी घिरा है, इधर से भी घिरा है, तो ये तीन पूरा हो गया। ठीक, अब इसके ऊपर एक और बचा है जिसका नाम है यहाँ पर एपी, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये टोपी वाले। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया। अब कोई राज्य मेरे को नहीं बचा है, मैंने सारे राज्य आपको बता दिए। कितने यूटी बता चुका हूं, 1 2 3, एक और यूटी है, ये जो चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ भी एक यूटी है। चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़, चंडीगढ़ इज अ यूटी। और चंडीगढ़ जो है इसकी कैपिटल भी क्या है, इसकी कैपिटल भी चंडीगढ़ ही है। बात समझ रहे हैं, चंडीगढ़ की कैपिटल भी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ खुद एक यूटी है। तो आप कह सकते हो चंडीगढ़ ऐसी राजधानी है जो 2 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश, 2 यूटी प्लस 1 स्टेट की कैपिटल जो है क्या है, इनकी कैपिटल है चंडीगढ़। 2 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की कैपिटल चंडीगढ़। स्थापना 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956। कितने हो गए, लद्दाख 1, जम्मू कश्मीर 2, दिल्ली 3 और चंडीगढ़ 4। एक यहां पर पड़ता है दमन और दीव और दादर नगर हवेली, ये 2 थे, इनको उठा के एक कर दिया गया है। मैं पूरा नाम यहां पर लिख देता हूं, दमन व दीव प्लस दादर और नगर हवेली, दादर और नगर हवेली। दमन दीव दादर और नगर हवेली अभी 20 जनवरी 2020 को, आई थिंक 20 जनवरी है, 20 जनवरी है, 26 जनवरी है, जस्ट मिनट में चेक कर लेता हूं। ठीक है,
26 होगा, थोड़ा सा हो जाता है इसकी। 26 जनवरी है, 26 जनवरी है। और 26 जनवरी 2020 को इसको दमन और दीव दोनों को एक कर दिया गया है। इसकी कैपिटल की अगर बात कर लेते हैं तो भैया दमन, दमन यानी इसकी कैपिटल कहां पर है, ये है आपका यहां पर दमन, दमन इसकी कैपिटल है। तो अब आपके कितने हो गए, 1 2 यानी लद्दाख 1, जम्मू कश्मीर 2, आपका चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4, दमन दीव 5, उसके बाद लक्षद्वीप 6, एक और है और पांडिचेरी 7, एक आपका रह गया है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के बारे में मैं यहां लिख देता हूं, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार की स्थापना 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956। और इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। मैं आपसे पूछूंगा पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान पर स्थित है, आप बताओगे उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान या ग्रेट अंडमान या लिटिल अंडमान, आपको बताना है पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान पर है। ये आपके 8 के 8 यूटी हो गए और 28 के स्टेट्स हो गए, 8 यूटीज 28 स्टेट्स विद कैपिटल, मैंने आपको बता डाले बोर्ड पे। अब कुछ और चीजें जानता है, जैसे सीमा के बारे में भारत की जान लेते हैं। सीमा तुम्हारी वो नहीं सीमा मतलब बॉर्डर, बाउंड्री कितनी है। तो अगर मैं बात करता हूं, मैं अलग से थोड़ा बना देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, मैं इसको रफ कर देता हूं। यार बहुत टाइट रफ हो रहा है, क्या बात है। देखो ये मैं अलग से एक बनाता हूं, मैं जस्ट थोड़ा सा जल्दी आपको समझाने के लिए। ये एक आपका जनरली मैंने बना दिया है, आप थोड़ा सा छोटा समझिए। देखिए मैं ना बताना चाहता हूं कि जो सीमा है आपकी, ये बाउंड्री जो है, ये थोड़ा सा 2 प्रकार से मैं बांटूंगा। एक होती है लैंड फ्रंटियर, स्थलीय सीमा। लैंड, पहले तो मैं इधर इधर बता देता हूं कि उत्तर से दक्षिण ये पूरी कितनी है, 29-33 किलोमीटर। ये कितनी होती है आपकी, ये आपकी पड़ती है ये आपकी पड़ती है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और ये आपकी पड़ती है जो है 2933 किलोमीटर। हालांकि ये सर जी को याद कैसे हो, देखो अगर आप बड़ी तैयारी कर रहे हो तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, भूलोगे तभी आपको ज्यादा सही है, बाद में फिर से पढ़ोगे, याद हो जाएगा एक बार में, फिर पढ़ोगे नहीं। जो यूपीएससी सीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं उनको जरूरी है भूले। एनीवे आप बात पे आइए क्योंकि क्लासेस ज्यादा लंबी हो रही है। तो ये हो गया। अब लैंड फ्रंटियर जो स्थलीय सीमा होती है, 2 सीमाओं में हम बताएंगे, स्थलीय सीमा यानी लैंड फ्रंटियर, लैंड फ्रंटियर और कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल बाउंड्रीज। कोस्टल बाउंड्रीज कितनी है, लैंड फ्रंटियर कितनी है, तो मैं बताऊंगा। ये जो होती है आपकी, ये पूरी ये लैंड फ्रंटियर है, जिसकी सीमा समुद्र से न लगती हो, वो लैंड फ्रंटियर कितनी होती है, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। मैं यहां पर लिख देता हूं 15,200 किलोमीटर। जो कोस्टल बाउंड्रीज है, ये वाला हिस्सा जो है जिसकी सीमा समुद्र से लगती है, ये कितनी है, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। बात आती है सर 6100 किलोमीटर आपने बताया, इसके बाद अगर हम आइलैंड्स को भी इंक्लूड कर लें, विद आइलैंड्स,
विद आइसलैंड। तो कितनी हो जाती है 6100, यही जो है 6100 और थोड़ा सा और जुड़ के हो जाती है 7516 किलोमीटर। यानी ये कितना हो गया, हमने और जोड़ दिया 1416 प्लस 1416 किलोमीटर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7516 किलोमीटर। अब मैं पूरी अगर भारत की डिस्टेंस जोड़ूंगा, कैलकुलेट करूंगा, तो ये आप जोड़ के देखोगे 15,000 और 7,000 22,216 किलोमीटर। यानी ये पूरा जो हमारा इंडिया है 22,216 किलोमीटर ये फैला हुआ है। इज दैट क्लियर टू यू? यस, 22,216 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। आइलैंड वाइलैंड सब मिला के, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मिनिकॉय सब मिला दिया। अब बात करते हैं सर कि इसका ये कितनी है, ये बाउंड्री है, ये पूरी बाउंड्री है। अगर हम एरिया की बात करते हैं, एरिया इंडिया का कितना है, अगर एरिया की बात करें कितना है आप सभी को पता होना चाहिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, हिंदी में वर्ग किलोमीटर कहते हैं। कहोगे सर आपको ये डाटा कैसे याद? अरे यार रोज का काम है, आपको भी हो जाएगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बात आती है सर ये विश्व में इतना बड़ा क्षेत्रफल है तो किस नंबर पे आता है? वर्ल्ड का 7th नंबर है, वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें नंबर पे है। तो क्या सर आप हमको शुरुआत के 6 बताएंगे? जी हाँ बता देते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आप आदेश दीजिए बस। क्या है वो? सबसे पहले सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस देश का है? रसिया। रसिया के बाद कनाडा, कनाडा के बाद यूएसए, यूएसए के बाद चाइना, चाइना के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, एंड देन वन एंड ओनली ऑफ द इंडिया। गिनिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7। रूस, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ठीक। वर्ल्ड का अगर हम परसेंटेज में क्षेत्रफल देखें कितना होता है? 2.43% ऑफ होल वर्ल्ड। पूरे विश्व का एरिया जो है हमारा 2.43% वो भारत के हिस्से का है, हमारे हिस्से का है। ठीक। बात करते हैं पॉपुलेशन में। अरे भैया ये सवाल देखो सर जी हम जानते हैं, दूसरे नंबर में है हम लोग अव्वल ठीक है। तो पॉपुलेशन में अगर बात करें, पॉपुलेशन में सेकंड नंबर है आपका वर्ल्ड में। विश्व की कितनी जनसंख्या है? 17.6%। दुनिया के 17.6% पॉपुलेशन जो है इंडिया में निवास करती है, और विश्व में हम दूसरे नंबर पे हैं। पहले नंबर पे हमारा बहुत ही तीखा, बहुत ही अब क्या शब्द है, पड़ोसी है चाइना, वो तो सीमाएं पार करे। ठीक। तो 17.6% जो है हमारा वो इंडिया का जो है, मतलब पॉपुलेशन में रिकॉर्ड, इतनी पॉपुलेशन इंडिया की है। ये आपके बात समझ में आ गई होगी। एक बात और रह जाती है, ग्रीनविच मीन टाइम। चलिए इसका कंसेप्ट है, इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आपको ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने आपको ये बता दिया। आज की क्लास मैं यहीं तक रोकता हूं, क्योंकि अब आगे बढ़ाऊंगा तो समय काफी हो जाएगा, है ना। तो मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। कल आगे चर्चा करेंगे जो ग्रीनविच मीन टाइम होगा, भारत का टाइम कंसेप्ट कितना आगे है, फिर भारत के पड़ोसी देशों की बात, पड़ोसी देशों की बात करेंगे, उनके स्टेट कैपिटल जानेंगे, भारत के पड़ोसी देश भारत के किन किन राज्यों से सीमा करते हैं, 18 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों सीमा साझा करते हैं, सब बताऊंगा विद मैप। कोई भी काम मैं बिना मैप के नहीं बताने वाला हूं। देखिए इतना बताना था, ये भी मैप से होता है, इसी तरह आपको भी बनाना है। मैप आपका भी स्ट्रांग होगा, मेरे साथ तैयारी करिए।
और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ये आपसे मिलने की उम्मीद है। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।